वो वो क्या होता है, एक बर्तन होता है इस तरह का, ठीक, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड रहते हैं, ठीक, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ये अपन ने कोई भी रकम मान दी, ठीक, इसके अंदर एक अपघट्य, विद्युत अपघट्य, मतलब जैसे कि सिल्वर, जैसे ये है ना, ये सिल्वर क्लोराइड, एक केमिकल होता है सिल्वर क्लोराइड, है ना, जो कि AgCl3 है ना, सिल्वर क्लोराइड मतलब चांदी और क्लोरीन का एक यौगिक है, इसको भरा जाता है, ठीक, ये भर दिया। अब क्या होता है, जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ना, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये विलयन का अपघटन हो जाता है, मतलब ये Ag मतलब ये चांदी है और Cl मतलब क्लोरीन, तो ये क्या होता है, 2 अलग अलग भागों में टूट जाता है, तो ये चांदी मुक्त होके क्या होता है, इसके ऊपर जमा हो जाता है, ये हो गया पॉलिश। तो अगर विद्युत धारा के अंदर का ये है रासायनिक प्रभाव, मतलब किसी भी विलयन के अंदर विद्युत धारा अगर प्रवाहित की जाएगी तो वो उसके अवयवों में टूट जाएगा, मतलब कोई भी यौगिक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक चीजों का बना हुआ पदार्थ, है ना, जब उसके विलयन मतलब उसका घोल, उसके घोल में जैसे कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर और गंधक का यौगिक, इसका घोल में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो ये अपने यौगिक कॉपर और सल्फर में टूट जाएगा, ये विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। सेल और जो बैटरी होती है ना, जो बनी होती है गाड़ियों की बैटरी है, क्या बोले, हाँ, ये इसी प्रभाव पे कार्य करती है। तो ये विद्युत धारा के 3 इफेक्ट होते हैं, सबसे पहला ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव। इन्हीं प्रभावों का उपयोग करके अपन विभिन्न उपकरण बनाते हैं। ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग करके आप हीटर बनते हैं, गीजर बनते हैं, ठीक। चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके घूमने वाले उपकरण सारे उससे बनते हैं। बिजली का बल्ब है वो ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण है। और बाकी तीसरा प्रभाव रासायनिक प्रभाव। ये तीनों प्रभाव विद्युत के, मतलब अगर किसी चालक में विद्युत धारा बहती है तो ये तीनों प्रभाव होते हैं, और इन तीनों प्रभावों का उपयोग करके विभिन्न विभिन्न उपकरण बनाते हैं। क्या दूसरा है किरण प्रभाव। किरण प्रभाव अस्पतालों के अंदर अपन ने एक्सरे देखा होगा, है ना, वो एक्सरे क्या होता है, वो विद्युत धारा का किरण प्रभाव। ये 3 मुख्य प्रभाव है। इसके अलावा 2 प्रभाव और होते हैं। एक होता है किरण प्रभाव, जब विद्युत के 2 इलेक्ट्रॉन मतलब विद्युत के 2 तार होते हैं। ये आपकी ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट देखिए, ट्यूबलाइट में क्या होता है, किरण प्रभाव को समझाने के लिए देखो, ये है अपनी ट्यूबलाइट की रॉड, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे ये इस तरह के 2 निकले रहते हैं, है ना, ये अंदर एक, इसके अंदर ये निकला रहता है, ठीक होता है। इसके बाद में इसके अंदर एक ये, आपने आजकल तो नहीं आते इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन पहले स्टार्टर लगा होता था, वो बोलूँगा अभी भी बहुत जगह है ना, ये स्टार्टर लगा है, ठीक। और इन 2 तारों से एक तो चोक लगा होता है, देखा चोक लगा होता है इतना मोटा, है ना, और फिर ये तार और ये तार, ये बिजली के 2 तारों में चले जाते हैं, है ना। इन 2 तारों से अपन बिजली देते हैं। एक तार चोक में गया, चोक से होता हुआ इसमें गया, इसके इलेक्ट्रोड में, इलेक्ट्रोड इसके स्टार्टर में, और स्टार्टर से दूसरे इलेक्ट्रोड में। और ये फेस का तार है, मतलब इसमें करंट रहता है,
और ये है न्यूट्रल। अब क्या होता है, जब इसके अंदर बिजली प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, ये इसके बीच में खाली माध्यम है, निर्वात, कोई भी निष्क्रिय गैस भरी रहती है, तो ये क्या होता है, इससे किरणें जनरेट होती है, एक आवेश, क्या ये जनरेट होगी और ये पैदा होगी और ये इस तक जाएगी और रोशनी उसी से उत्पन्न होती है। मतलब जब दो इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत प्रवाहित की जाती है तो ये किरण प्रभाव होता है। एक्सरे जो होता है वो उसी का उदाहरण है ना। और चौथा है गैस आयनीकरण प्रभाव। अगर किसी गैस के अंदर विद्युत को प्रवाहित किया जाए तो वो उसको आयनीकृत, मतलब उसके भागों में विभक्त कर देती है। ये दो सेकेंडरी प्रभाव, ये किरण प्रभाव और ये गैस आयनीकरण प्रभाव, तीन प्रभाव ये मुख्य, तीनों के ऊपर सारे बिजली के उपकरणों का निर्माण किया जाता है। अरे अभी तो 20 ही हुई है आता हूँ सर। चलो, कुछ महत्वपूर्ण विद्युतीय पद किसी भी चीज का अध्ययन करने के लिए, जैसे मैंने बोला फेज, न्यूट्रल, विद्युत धारा, है ना, क्या हो गया, फिर पेपर में नकल करनी पड़ेगी। विद्युत वाहक बल, जैसा कि अभी मैंने बताया था, किसी भी तार के चालक के अंदर विद्युत का प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह विद्युत धारा होती है, ठीक, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कब होगा, ऐसे तार पड़ा हुआ है तो उसके अंदर तो बिजली चलने नहीं लगेगी, है ना। तो उसके लिए इस पे कोई ना कोई बल तो लगाना पड़ेगा जो इलेक्ट्रॉनों को बहाए, है ना। मतलब ये बिजली का एक तार है, साधारण तार पड़ा हुआ है, उसके अंदर बिजली नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई उसको बहाने, उसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसको बहाने वाला बल नहीं है। तो जब तक उसके अंदर कोई ऐसा माध्यम नहीं होगा जिससे कि विद्युत बहे, यहीं आके बोलो नहीं यार, तो सभी सुन ले, क्या बात है, क्यों? यहीं आके बोल लो तो इन लोगों का ज्ञान बढ़ जाएगा, है? हाँ, है ना। किसी भी विद्युत चालक के अंदर, नंबर 1, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल मतलब किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों को बहाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। अभी आप सिर्फ इनको समझ लो, बाकी क्या होता है वो मैं आगे आएगा। मतलब किसी भी तार के अंदर एक सामान्य तार पड़ा, उसमें तो बिजली नहीं बहती ना, तो उसको बहाने के लिए किसी ना किसी बल की जरूरत पड़ेगी। उस बल को विद्युत वाहक बल मतलब बिजली को बहाने वाला बल कहते हैं, ठीक। नंबर 2, विभव। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि कोई चीज कब बहती है, जब उसके लेवल में डिफरेंस होता है। पानी भी बहता है तो ऊपर से नीचे की तरफ, है कि नहीं? कोई भी चीज लुढ़कती है तो ऊपरी सतह से नीचे की तरफ, कोई वस्तु अपन ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आती है, क्यों? इसी तरह बिजली भी हमेशा
ऊंचे ऊपर से नीचे की ओर आती है, ठीक। हमेशा धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर आएगी। ये प्रकृति का नियम है कि हम हर एक कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आएगी। इसे कहते हैं बिजली के अंदर विभव अंतर। क्या कहते हैं? विभव का अंतर, विभवांतर, विभवांतर। किसी भी चालक के अंदर विभवांतर होगा, मतलब विभवांतर होगा तभी बिजली बहेगी। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तीसरा है वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप आपने देखा होगा, जब कभी जैसे ये लाइट जल रही है और अपन मोटर चालू कर दो तो अचानक बल्ब धीमे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्यों हो जाता है कब? तो देसी तरीके से समझो आप, सीधे से मान लो कि ये कोई पाइप की लाइन है, ठीक। इसके अंदर पानी बह रहा है, मतलब बिल्कुल ऐसा तरीका जो बैठ जाए है ना, इसके अंदर पानी बह रहा है, ठीक। अब क्या करो कि अचानक इसमें से एक छेद है ना, लीकेज कर दो, या इसमें से एक कनेक्शन और कर दो, ठीक, एक और कर दो, तो इसमें क्या होगा? पानी का बहाव कम हो जाएगा। अगर इसमें ये कनेक्शनों को बंद कर दें तो पानी खूब तेजी से इस तरफ से निकलेगा। लेकिन अगर इसमें से अन्य कनेक्शन, मतलब 2, 4, 5, 6, 7, 8 जितने कनेक्शन कर दिए तो क्या होगा? फिर यहाँ से पानी कम निकलने लगे। इसी तरह बिजली में है, अगर किसी तार के अंदर विद्युत बह रही है, ठीक, तो ये 2 तार होते हैं बिजली के, दोनों से ये मान लो ये बल्ब जल रहा है, ठीक, ये बल्ब जल रहा है तो बढ़िया जलेगा। लेकिन अगर इन्हीं तारों से अपन कनेक्शन करके मोटर क्या है, ज़्यादा शक्ति की होती है, 1 हार्स पावर, 2 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, है ना, तो क्या होता है? ये इस बल्ब की अपेक्षा ज़्यादा विद्युत खींचती है। तो अगर अपन ने यह मोटर चालू कर दी तो क्या हो जाता है? इसमें जो विद्युत धारा बह रही है उसमें से अधिकांश मात्रा ये ले लेती है, इसको कम मिलेगी तो ये बल्ब धीमा हो जाता है। और इसके साथ ही साथ क्या होता है? पाइपलाइन जब होती है ना बिजली, ये पानी की, तो इसमें कहीं कहीं लीकेज भी होते हैं, जगह जगह जोड़ होते हैं पाइपों में, निश्चित है वहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी भी निकलता है। तो जो पानी यहाँ से दिया जाता है, दूसरे छोर पे उतना पानी नहीं पहुँच पाता है ना, क्योंकि कुछ पानी लीकेज में वेस्ट हो जाता है। इसी तरह विद्युत धारा जब किसी तार के अंदर दी जाती है तो बहुत दूर जाने पे कुछ धारा तारों में से लीकेज हो जाती है। इसलिए पूरी जगह जगह ये ट्रांसफार्मर आपने डीपी का को क्यों लगा के देख जाती है? ये इस लीकेज में जो विद्युत का हास होता है, नुकसान होता है, उसको बढ़ाने के लिए। तो ये विद्युत का जो लॉस है ना, ये वोल्टेज ड्रॉप कहलाता है। ड्रॉप मतलब किसी चीज का गिरना। अगला पॉइंट है वैद्युतिक कार्य, है ना। किसी भी विद्युत धारा द्वारा किया गया कार्य, मतलब अगर किसी चालक में कोई विद्युत धारा बह रही है तो उसके द्वारा जैसे अलग अलग चालक है, ठीक है ना, ये विद्युत धारा अलग अलग तारों में विद्युत धारा, तो हर विद्युत धारा द्वारा किया गया कार्य, मतलब उस विद्युत धारा से आप कितना कार्य कर रहे हो, ये कहलाता है वैद्युतिक कार्य। क्या होगा? है?
दूसरा वैद्युतिक शक्ति। शक्ति क्या होती है? किसी भी विद्युत उपकरण की कार्य करने की दर। शक्ति जैसे मोटर होती है 1 हार्स पावर, 2 हार्स पावर, बल्ब होता 50 वाट का, 100 वाट का, 150 वाट का, ये उनकी शक्ति होती है। 50 वाट का होता है छोटा, 150 वाट का बड़ा रहता है। तो मतलब किसी भी विद्युत उपकरण की कार्य करने की दर विद्युतीय शक्ति कहलाती है। अब है वैद्युतिक पदार्थों के प्रकार। वैद्युतिक पदार्थ का मतलब वो पदार्थ जो विद्युत के कार्य में उपयोग किए जाते हैं। मतलब किताब ले ली अपन ने, सबने आधे ने ले ली, वो तो सभी पढ़ लेंगे उसमें, आने वाली है। तो तुम्हारी तो कल परसों में आ जाएगी, कल परसों में भेज देगा, वो आ जाएगी। बाकी चलो विद्युतिक पदार्थ, जैसे मैंने अभी मैं बोल रहा था चालक, मैंने बोला था चालक। चालक का मतलब भाई हो, चालक का मतलब क्या होता है? वो पदार्थ जिसमें से होके बिजली चल जाए।